औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको ख़ास कर उन डिजीज़ के बारे में बताऊंगा कि होम्योपैथिक में ऐसे कौन से इलाज हैं जो इंसान की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं और इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पित्ता जो है इंसानी बॉडी में इंतहाई अहम आर्गन है और इसके अंदर स्टोन बन जाते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन जिसे कहते हैं। इसकी स्टोन बनने से जब कोई मरीज़ एलोपैथिक में चला जाता है तो वहाँ पर भी इसके लिए सर्जरी की जाती है और सर्जरी भी ऐसी की जाती है कि वो पित्ता जो होता है, जो गॉल ब्लैडर होता है, उसको निकालना पड़ जाता है, क्योंकि वो उसके निकालने के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है कि उससे स्टोन जो है वो निकाला जा सके, क्योंकि बहुत छोटा होता है। तो जितना पित्ता होता है वो अक्सर देखने में ये आता है कि वो स्टोन से भरा जाता है, तो वो डॉक्टर को मजबूरन एलोपैथिक सिस्टम में बजरिया सर्जरी निकालना पड़ता है। तो होम्योपैथिक में इसके लिए भी बेहतरीन ट्रीटमेंट है। अल्लाह ताला के फजल करम से जितने मरीज़ भी आते हैं तकरीबन उसमें 80% मरीज़ जो हैं वो सेहतयाब हो जाते हैं और बिल्कुल दवाई से ठीक हो जाते हैं। तो इसके लिए भी ऑपरेशन को आप लास्ट ऑप्शन पर रखना चाहिए। जब आपका पित्ता निकल जाता है तो क्या होता है, उससे आपकी जो जितनी भी फैट वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी चर्बी वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो उसको डाइजेस्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। फिर बंदा पराठा नहीं खा सकता है, घी वाली चीज़ें नहीं खा सकता है, गोश्त नहीं खा सकता है। इसके खाने से जो होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमेशा के लिए डिस्टर्ब रहता है। तो लिहाजा कोशिश करें कि अगर आपके पित्ते में पथरी है तो वो वान होम्योपैथिक सेंटर में आकर इसके लिए भी इलाज करवा सकते हैं। मेरे 20 साल एक्सपीरियंस में इसमें भी तकरीबन हज़ारों मरीज़ जो हैं अल्लाह के फजल करम से सेहतयाब हो चुके हैं। इसके अलावा जो बवासीर का मसला होता है, बवासीर में भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट मेरे पास आए हैं जिनको मुख्तलिफ एलोपैथिक डॉक्टरों ने सर्जरी लिखी है, ऑपरेशन डायग्नोज की है। चूँकि एक सख्त अमल होता है, ऑपरेशन का जो अमल होता है एक सख्त अमल होता है, तो इसके लिए भी आप वान होम्योपैथिक सेंटर में आ सकते हैं और इसका बेहतरीन इलाज करवा सकते हैं। यकीनी इलाज है, 100% तसल्ली बख्श इलाज है। बहुत ज़्यादा कई हज़ार लोग जो हैं अल्लाह ताला के फजल करम से सेहतयाब हुए हैं और बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं। और कुछ ही अरसे में खूनी बवासीर जो होती है वो पहले 3-4 दिन की मेडिसिन इस्तेमाल करने से इंसान सेहतयाब हो जाता है, और जो साथ में बादी बवासीर होती है इसमें भी तकरीबन 2-3 महीने का टाइम लग जाता है और मरीज़ जो है मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो मेरे पास बहुत ज़्यादा मरीज़ आते हैं, किडनी स्टोन के मरीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तकरीबन मुझे डेली 10 से 15 मरीज़ में देखता हूँ जो कि गुर्दों के मुख्तलिफ डॉक्टरों ने उनको सर्जरी लिखी होती है, ऑपरेशन लिखा होता है, चीर फाड़ का एक अमल होता है। उससे अगर आप बचना चाहते हैं, अगर आप में या आपके ख़ानदान में या आपके बच्चों में किसी को भी किडनी स्टोन है तो वो बिल्कुल वान होम्योपैथिक सेंटर में आ सकता है। उस किडनी स्टोन के लिए बेहतरीन इलाज करवा सकता है। मेरे पास जो मरीज़ आते हैं, मैं थोड़ी सी अगर उनकी हिस्ट्री के में जाऊँ तो डेली जो मरीज़ आते हैं, किसी की किडनी में 10 mm, किसी की किडनी में 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm पर तक जो है स्टोन है वो हमारी मेडिसिन से ख़त्म हो जाता है। बल्कि अगर इससे ज़्यादा भी हो तो हमारी मेडिसिन से स्टोन जो है वो रेज़ा रेज़ा हो जाता है और रेज़ा होकर खारिज हो जाता है। ऐसे स्टोन जो कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं वो बार बार बनते हैं, वो बनने भी रुक जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं और मुस्तकिल तौर पर जो है इंसान रिलैक्स हो जाता है। किडनी इंसानी जिस्म का इंतहाई अहम आर्गन है। अगर आपकी गुर्दे में पथरी जो हैं वो बार बार बनती हैं तो आप इसको मामूली ना लें, बल्कि ये आपकी किडनी को डैमेज कर देते हैं। इसमें न्यूफ्रॉन होते हैं, तकरीबन 11 लाख के करीब न्यूफ्रॉन होते हैं, उनको डैमेज करते रहते हैं और फिर इंसान जो है किडनी फेल्यूर की तरफ चला जाता है और जो इंसान के लिए इंतहाई उसकी सेहत के लिए डेंजरस होता है। तो लिहाजा इसके लिए आप कोशिश करें किसी अच्छे होम्योपैथ से या वान होम्योपैथिक सेंटर में आप आकर इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा वो मरीज़ हो जिनके गुर्दे ख़त्म हो चुके होते हैं, जिनका क्रिएटिनिन और यूरिया जो है वो बढ़ा रहता है, तो वो मरीज़ भी वान होम्योपैथिक सेंटर में डायलिसिस से पहले या डायलिसिस के बाद आकर रब्ता कर सकते हैं और वो इलाज करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत ज़्यादा मरीज़ जो किडनी फेल्यूर जो मरीज़ हैं वो ठीक हो चुके हैं। ऐसे मरीज़ जो आते हैं कि किसी ने 1 दफ़ा, किसी ने 2 दफ़ा, किसी ने 4 दफ़ा, किसी ने 8 दफ़ा, किसी ने 10 दफ़ा डायलिसिस कराया है और वो वान होम्योपैथिक सेंटर में आए हैं, तो अल्लाह ताला के फजल और करम से वो मरीज़ सेहतयाब हुए हैं, सेहतयाब हो रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर आपको मसला है तो आप पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ, पूरे भरोसे के साथ बिल्कुल वान होम्योपैथिक सेंटर में आ सकते हैं और इसका इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और मर्ज़ है जिसे कहते हैं शैटिका पेन, यानी कमर का दर्द होता है और कमर के दर्द ऐसा होता है कि कमर में शदीद किस्म का पेन होता
होता है। और जब इसके लिए टेस्ट किया जाता है, इसके लिए एक्सरा किया जाता है, तो उसमें पता चलता है कि इसमें या तो बड़ा हुआ गोश्त होता है या इसके बीच में गैप से इसके मूरों में जो है जो गैप पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से कमर में शदीद दर्द होता है और फिर ये नीचे टांग तक जो है दर्द जाता है। एक दाएं तरफ भी हो सकता है, बाएं तरफ से हो सकता है और दोनों टांगों में भी हो सकता है, और ये साथ ये इधर कंधों के शोल्डर तक भी ये दर्द आ सकता है और ये इंतहाई शदीद पेन होता है, नाकाबिले बर्दाश्त होता है। इसके लिए एलोपैथिक सेंटर में एलोपैथिक तरीक़ाकार के मुताबिक वो डॉक्टर भी मजबूरन ऑपरेशन ही लिखते हैं और ऑपरेशन करवाते हैं। तो होम्योपैथिक में अल्हम्दुलिल्लाह इसके बेताशा मरीज़ जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह खुदा पाक फजल व करम से सेहतयाब हुए। अगर आपको आपके ख़ानदान में, आपके पड़ोस में, आपके आंढ गुआंढ में किसी को भी इस किस्म का मसला है तो बिल्कुल अवान होम्योपैथिक सेंटर में आ सकता है, इसके लिए बेहतरीन इलाज करवा सकता है।